नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म मोटिवेशनल कीड़ा में। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की एक सीख बताने वाला हूं, जिसे अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये सीख जरूर अपनानी चाहिए। लेकिन मैं आपको यह एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। एक बार आचार्य चाणक्य किसी नदी के किनारे अपने शिष्यों को दीक्षा से रहे थे। दीक्षा खत्म होने के बाद आचार्य चाणक्य ने उन सभी विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, जैसा कि हर गुरु चाहता है कि जो उसने सिखाया है उसे कितने स्टूडेंट सीख पाए हैं। तो आचार्य ने सभी को बांस की एक बड़ी सी टोकरी दी और कहा कि जाओ और इस टोकरी में पानी भर कर लाओ। अब ये बात सुनकर कुछ विद्यार्थियों के तोते उड़ गए कि भला ऐसा कैसे संभव है, इस टोकरी में तो पानी भरते ही निकल जाएगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसका पालन उनको करना ही था। सभी शिष्य अपने अपने काम में लग गए। कोई पानी भरता तो वापस निकल जाता और कोई सिर्फ उनको देखता रहता कि जब ये भर ही रहे हैं तो मैं क्या उखाड़ लूंगा। इस तरह लगभग सभी शिष्य खाली टोकरी के साथ लौट आए। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो सोचने लगा कि मेरे गुरु इतने बुद्धिमान हैं, बेवजह का काम तो दे नहीं सकते, जरूर इसमें कोई ना कोई बात होगी। वह बार बार पानी भरता रहा और बार बार पानी रिस रहा था, लेकिन वह रुका नहीं, लगातार धैर्य के साथ अपना काम करता रहा। अब जैसा कि आप जानते हो कि बांस को जितना हम पानी में डुबोते हैं वह उतनी ही फूलती जाती है और अंततः उस बांस की टोकरी के सारे छिद्र भर गए और अब उसकी टोकरी पानी से भर चुकी थी। हालांकि उसको ये करते करते शाम हो चुकी थी और वह जैसे ही आचार्य के पास पानी से भरी टोकरी लेकर पहुंचा तो एक बार फिर से सारे विद्यार्थियों के तोते उड़ गए कि भला ये कैसे संभव है। और आचार्य ने उस शिष्य की सफलता का कारण सभी शिष्यों को बताया कि ये विद्यार्थी क्यों सफल हुआ, क्योंकि ये अपना काम लगन और धैर्य के साथ लगातार करता गया और ये सफल हुआ। बस यही सफलता का मंत्र है। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको इस कहानी से 3 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। 1 लगन यानी फोकस, 2 धैर्य यानी पेशेंस, 3 लगातार मेहनत यानी कि कंसिस्टेंसी। अगर आप इन बातों को अमल करते हुए मेहनत करते हो तो आप सफल जरूर होंगे। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सफल हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आचार्य की मोटिवेशनल कहानी आपको जरूर समझ आई होगी। अगर आप आचार्य चाणक्य से जुड़ी और भी चाणक्य नीति सीखना चाहते हो तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर समय के साथ साथ जरूर मिलती रहेगी। इसके लिए आपको हमारे इस मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म यानी क्रेजी स्टोरी से जुड़े रहना होगा और नियमित रूप से यहाँ पर आते रहना होगा, अन्यथा आपकी इच्छा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लेकिन साथ ही साथ अगर इस मोटिवेशनल स्टोरी की आपके किसी साथी को ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर जरूर करें। फाइनली आप